अस्सलाम वालेकुम अगेन। आज हमारा थर्ड डे ऑफ ईद है और हम ड्यूटी पे हैं। अगेन वही मैं और मोहम्मद बाबा खैर हैं और अभी कोई 5:30 हो चुके हैं ड्यूटी स्टार्ट किए हुए। एंड यू कैन सी हाउ मेनी पेशेंट आई हैव सीन सो फार, नॉट लाइक this is number of patients. So I have seen so far seven patients, and they were not the actual patients. They were like little cold and flu symptoms. Most of them they want what we call sick leave. Few of them they are really one out of seven. The 1 out of 7 was really sick with cold and flu and fever and all that. The other was having mild corazia and all that. And चलें, अगर हम ऑनलाइन हो ही गए तो आपको एक चीज़ बता दें, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, जब भी आपको कोल्ड एंड फ्लू हो, अगर आपको नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू, रनिंग नोज, थ्रोट पेन, बॉडी पेन, माइल्जिया है, तो ये वायरस की सिम्टम्स होती हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरियल कोल्ड एंड फ्लू। जो वायरस कोल्ड एंड फ्लू है, जो वायरस की वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं, उसमें हाईली इरिटेबल जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो लाइक फुल बॉडी पेन होता है, माइल्जिया होता है, माइलेज होता है, लेथार्जी होता है, रनी नोज होता है, स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, हेडेक होता है, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। मे बी समटाइम हाई ग्रेड फीवर होता है लाइक 39-40 और स्पाइक्स के साथ फीवर आता है, बहुत स्पाइक्स हाई टच करती हैं और बेस लाइन को टच करती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज वायरल सिम्टम। और वायरल सिम्टम में प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट, वायरस जब आपकी बॉडी में चला जाता है तो वायरस अपना टाइम पीरियड पूरा करता है और उसके बाद ही आपकी बॉडी से निकलता है। तो वायरस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सपोर्टिव मेडिकेशंस होती हैं जो हमें वेट एंड वॉच करना होता है, और वायरस अपना टाइम पीरियड पूरा करता है और आराम से निकल जाता है बॉडी से। उसके लिए कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली पीपल आर कमिंग टू अस एंड दे आर सेइंग गिव अस एंटीबायोटिक। यही रीज़न है कि उनकी डिमांड हाई होती है, और अगर हम एंटीबायोटिक नहीं देते कहते हैं ये डॉक्टर ही नहीं अच्छा, और वो किसी और डॉक्टर के पास जाना शुरू कर। दूसरा डॉक्टर जो होता है वो फिर वही न्यू होते हैं, तो वो आपको या तंग आए हुए होते हैं, तो वो आपको उठा के एंटीबायोटिक दे देते हैं और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास चॉइस कम रह जाती है। अगर वो पेशेंट वर्स्ट कंडीशन में आ जाए तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीपल मेडिसिन से ट्रीट होकर आया और वो ट्रीटमेंट फेल हुई क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी थी। नो डाउट देयर वुड बी सम अदर कॉजेज ऑल्सो। तो इसलिए जब भी आपको कोल्ड एंड फ्लू हो, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि अपना टाइम पूरा करेगा, आपको टफ टाइम देगा और फिर आपकी बॉडी से निकलेगा। उसमें आपने हरी नहीं करना। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल, उसमें मेजरली आपको ये कोल्ड फ्लू एंड कोरेजिया सिम्टम्स नहीं आते। उसमें आपको मेजरली थ्रोट पेन हो जो बहुत वर्स हो, लो ग्रेड फीवर हो, आपको ज़्यादा फीवर फील ना हो लेकिन पेन बहुत ज़्यादा और आप लेज़ी हो जाएं, बट नॉट इरिटेबल। आप इरिटेबल नहीं होंगे बट आप लेज़ी होंगे थोड़े से। तो ऐसे सिचुएशन में जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो माइट डॉक्टर को एक्सुडेट मिले, फिर वो अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर करवाता है तो वो हाई हो। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और इस ट्रीटमेंट में प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारी दुनिया से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोल्ड एंड फ्लू हो जाके डॉक्टर से ये डिमांड मत करें कि मुझे एंटीबायोटिक दे। हर कोल्ड एंड फ्लू की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक नहीं है। देयर इज़ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑफ कोल्ड एंड फ्लू कि आप सबसे पहले क्या लेंगे, रेस्ट होगा, पैरासीटामोल होगा और हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। क्या होता है कि जब वायरस होता है आपकी बॉडी फाइट के मूड में होती है, फाइट बैक कर रही होती है, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है अंदर, तो उसकी रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप होती हैं कि हमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें रनी नोज़ होता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, बॉडी फील होता है फीवर है लेकिन टेम्परेचर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, नॉट वाटर। लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, पानी पिए जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, यूरिन आता है, पानी पिए जाते हैं। इसमें और ज़्यादा आप लिथार्जी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको
डाइल्यूटेड यूरिन पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस ऐसे सिचुएशन में आपने लिक्विड लेने होते हैं, चिकन सूप, नूडल सूप, कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप, काउंटर टॉप जूसेस, लेकिन लेमन ऑरेंज का यूज़ मत करें। ये मेरा आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कोल्ड एंड फ्लू में लेमन ऑरेंज का यूज़ स्टॉप कर दें प्लीज़। क्यों? क्योंकि आपके ऑलरेडी इरिटेशन हुई होती है, रेड थ्रोट हुआ होता है, आप उसके ऊपर और सिट्रिक नेचर का डायरेक्ट लेमन डालते हैं तो वो इरिटेशन कॉज करता है, और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व करता है, और वो म्यूकोसा जो होता है वो और एक्सपोज होता है टू एक्सटर्नल एलर्जेंस। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं थ्रोट अब्यूज़, जिसमें आप लोगों ने ढेरों लेमन डायरेक्ट पिए होते हैं, डायरेक्ट लेमन जूसेस पी रहे होते हैं, डायरेक्ट ऑरेंज जूसेस पी रहे होते हैं, और उसके ऊपर जब वो रेड हुआ होता है, लेमन फेंक के और रेड होता है, ऊपर से काली मिर्चों का सूप भी पी रहे होते हैं। ये चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती। होम रेमेडीज़ आर गुड बट इन माइल्ड क्वांटिटी, वंस और ट्वाइस इन अ डे, डाइल्यूटेड फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में अच्छी होती हैं, बट डायरेक्ट एक्सपोजर सही नहीं होता। इस तरह थ्रोट अब्यूज़ हो जाता है। वट एवर यू डू, take antibiotic, antiviral, you will not be fine. I have received so many patients, they came back to us and they are having very bad throat abuse, throat irritation, coughing, they are not getting better. There is nothing because they are already being treated with antiviral, antibacterial and lots of things. So this is the difference between both of them. जब भी आपको कोल्ड एंड फ्लू हो, जाके डॉक्टर को डिमांड मत करें कि मुझे एंटीबायोटिक दें, उन्हें बोलें जब व्हेन आई नीड इट प्लीज़ एडवाइज मी, अदरवाइज डू नॉट एडवाइज मी। क्योंकि लेट द बॉडी फाइट बैक टू वायरस, लेट द बॉडी फाइट बैक टू बैक्टीरिया इवन इटसेल्फ। इतनी देर में आप लोग अपना सब्र लूज़ कर देते हो और बॉडी फाइट नहीं करने देते और इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, और अगर बॉडी एक्सपोज होती है वायरस एंड बैक्टीरिया से तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। लेट द इम्यूनिटी डेवलप इन योर बॉडी। तो ये था आज का मैसेज मेरी वीडियो का। प्लीज़ फोकस, फॉलो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑफ कोल्ड एंड फ्लू, दैट इज़ हाइड्रेशन, रेस्ट एंड पैरासीटामोल। एंटीहिस्टामिन के अंदर एडेड आ जाती है। इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप बेटरमेंट नहीं होते 3 to 4 डेज़, तो अगर आपका फीवर जो है बेसलाइन को टच नहीं करता, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर करवाएगा, वो एग्जामिन करेगा, और उससे लगेगा तो वो आपको एंटीबायोटिक एडवाइस करेगा। ये था आज का मैसेज। होपफुली आप इस मैसेज को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।